नमामि बाबा भवाब्धि कर्णधारकम। 1954 की वर्षा ऋतु में मुझे एक विभागीय कॉन्फ्रेंस में भागलपुर जाना पड़ा। उस कॉन्फ्रेंस में मेरे समकक्ष अन्य पदाधिकारी भी शामिल थे। सभा का कार्यक्रम 5 बजे समाप्त हो गया तो वरिष्ठ अधिकारी ने चाय पीने के लिए हम लोगों को रोक लिया। उपस्थित समकक्ष अधिकारियों में से एक ने व्यंग किया कि नागीना तो शायद चाय नहीं पिएंगे, क्योंकि इन दिनों वे कोई साधना करते हैं और इनके खान पान में बहुत परिवर्तन आ गया है। उनका इतना कहना था कि सभी मेरी ही और मुखातिब हो गए और लगे साधना संबंधी प्रश्न करने। सबको यही एतराज़ था कि साधना से खान पान का क्या संबंध है। उनमें सभी खाने पीने के शौकीन थे, अतः मेरी बात उनके गले नहीं उतरती थी। मेरे समकक्ष अधिकारियों में एक कर्मकांडी पंडित जी भी थे और मूर्ति पूजा खूब करते थे। पंडित महाशय थे तो निरामिष, परंतु इनको भोजन बहुत ही प्रिय था, खासकर मिष्टान्न। सभी अधीन अधिकारियों को वे अपना यजमान ही समझते थे और उनके यहाँ रुचिपूर्वक नाना प्रकार के व्यंजनों से युक्त सुस्वादु अच्छे अच्छे प्रकार के पकवानों का भोजन कर संतुष्ट ही नहीं, अपितु ब्रह्मानंद का अनुभव भी कराते थे। हम सभी उनको परान्न दुर्लभम लोके शरीरा नीच पुनः पुनः के सिद्धांत को मानने वाला समझते थे। ऐसे यजमानों के यहाँ भोजन करते समय उन्हें अंदाज़ा ही नहीं मिलता कि कब उनको भोजन समाप्त करना चाहिए, अतः हर बार कुछ अधिक ही भोजन कर लेते थे। कभी कभी तो भोजन समाप्त करते करते अपने को हल्का करने को वे बहुत ही ज़रूरी महसूस करते और झट लोटा उठाकर दौड़ पड़ते। लौटने पर ही कुछ आश्वस्त अनुभव करते। जब साधना की बात चली तो पंडित जी बिल्कुल शास्त्रार्थ करने की भगिनमा में कूद पड़े और मूर्ति पूजा तथा स्तुति की प्रशंसा करने लगे। मैंने उनसे कहा कि पंडित जी, मैं शास्त्रवेत्ता तो नहीं, परंतु साधारण ज्ञान से जहाँ तक मतलब है मैं इसका खंडन करता हूँ और पूज्य बाबा से समय समय पर सुने हुए तर्कों का सहारा ले मैं उनके विचारों का खंडन करने लगा। मेरी बातें तर्कसंगत होती थी, अतः मन ही मन सभी उपस्थित लोग उसको मानते हुए भी दिखावटी रूप में पंडित जी को उत्साहित करने के लिए उन्हीं का समर्थन कर देते थे। पंडित जी की अधिक बातें अपने उच्च पदाधिकारी को ही प्रसन्न करने के लिए ही हो रही थी। इस बात को सभी भांप गए। उच्च पदाधिकारी भी इस बात को अब तक समझने लगे थे, अतः उन्होंने मुझसे कहा कि मिस्टर सिन्हा, आप हार गए, और ऐसा कह उन्होंने एक बार पंडित जी को फिर उछाला। पंडित जी उत्साहित हो अब योग साधना की आलोचना करने लगे। मैंने सोचा अब पंडित जी को चुप कराना ही पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा, पंडित जी, योग साधना तो आपको कभी भाएगा ही नहीं, क्योंकि इसमें यम नियम पर अधिक जोर दिया जाता है। यद्यपि मैंने जवाब विनम्रतापूर्वक तथा हंसते हंसते ही दिया, फिर भी वह उन्हें कुछ तीखा ही लगा। इसीलिए वे चुप तो हो ही गए, परंतु उच्च पदाधिकारी महोदय ने पंडित जी के मन को सांत्वना देने के लिए कहा कि वे भी उन्हीं की बातें मानते हैं कि दुनिया में सभी तरह के सुख और मौज का आनंद लेना चाहिए और समय समय पर भगवान को भी याद कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि बराबर भगवान ही के चक्कर में लगे रहे। मैं न चाहते हुए भी उन उच्च पदाधिकारी से कह दिया कि इतनी बात सुनने के बाद आप तो मन ही मन यह सोच रहे हैं कि कब चुपचाप मौका मिले कि आप मुझसे कहे कि मैं आपको भी वही ले चलूं जहां मैंने इस साधना को सीखा है, परंतु दिखावे के लिए आप पंडित जी का समर्थन कर रहे हैं। मेरी इस बात पर खूब ठहाका पड़ा। सभी अब जाने ही वाले थे और मैं इतना कहकर उठकर चल दिया। कल सबको वापस अपने दफ्तर लौट जाना था।
रात्रि में मैं अपने माध्यम श्रद्धेय श्री चंद्रनाथ जी के साथ ठहर गया। सुबह की गाड़ी बहुत सवेरे जाती थी। मेरे प्रयास करने के बावजूद भी गाड़ी छूट गई। अल्पाहार लेने के बाद मैंने उच्च पदाधिकारी को फ़ोन किया कि मेरी गाड़ी छूट गई और मैं वापस नहीं जा सका। अब या तो आज के लिए कुछ काम दे दे जिससे मेरा रुकना सार्थक हो सके, या फिर आज की छुट्टी दे दे। उन्होंने तुरंत ही जवाब दिया कि अच्छा हुआ आप रुक गए, मुझे आपसे कुछ काम है और आप शीघ्र ऑफिस चले आवे। मैं करीब 9 बजे उनके दफ्तर में पहुंचा और पाया कि वे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। अभिवादन के बाद उन्होंने मुझसे बैठने को आग्रह किया और पूछा कि कल आपने कैसे मेरे मन की बात जान ली। मैंने समझा नहीं, अतः उनसे पूछा कौन सी बात। फिर उन्होंने बताया कि पंडित जी से बातें करते समय वे मेरी बातों में रुचि लेने लगे थे और सचमुच ही मन वे चाह रहे थे मुझसे आग्रह करना कि वे भी योग साधना करना चाहते हैं। मैंने कहा मैं किसी के मन की बात जानता नहीं। हाँ, उस समय मेरे मन में आपके प्रति जो भाव उठा वह मैंने आपको बता दिया। उस दिन उन्होंने बार बार आग्रह किया कि वे भी योग साधना के लिए इच्छुक है और इसको करने के लिए वे हर तरह से तैयार है। फिर मैंने बताया कि बाबा से बिना पूर्व अनुमति लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। वे इसके लिए तैयार हो गए। जमालपुर मेरे लौटने के रास्ते पर ही था, अतः ऑफिस का काम समाप्त कर मैं अपराह की गाड़ी से जमालपुर चला गया और संध्या समय पूज्य बाबा के दर्शनार्थ बाबा के निवास पर गया। पूज्य बाबा के दर्शन के बाद मैं बाबा के साथ टहलने चला। रास्ते में बाबा से मैंने उन उच्च पदाधिकारी की दीक्षा के लिए आग्रह किया। पूज्य बाबा ने कहा अभी उसका समय नहीं आया है। मैं चुप रह गया और उन पदाधिकारियों को पत्र द्वारा इसकी सूचना दे दी। उसके थोड़े दिन बाद फिर उन पदाधिकारी से मेरी मुलाकात हुई और दोबारा उन्होंने आग्रह किया तो मैंने कह दिया कि इस बार जब बाबा के दर्शन करने जाऊंगा तो फिर आपकी ओर से आग्रह करूंगा। सुयोग मिलने पर कुछ दिन बाद मुझे पूज्य बाबा के दर्शन हुए और मैंने फिर उनका आग्रह बाबा के सामने रखा। पूज्य बाबा ने हंसते हुए कहा, क्यों, वह तुम्हारा अफसर है, इसीलिए तुम बार बार उसके लिए आग्रह करते हो। मैंने कहा, नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं है। वे जब भी मुझसे मिलते हैं तो बार बार एक जिज्ञासु की तरह आपसे आग्रह करने को कहते हैं, जिससे कि उनको अनुमति मिल जाए। अगर उनकी बात आप तक न पहुंचा दूं तो मन अपने को दोषी समझने लगता है। इसलिए जब भी वे आग्रह करते हैं मैं उनके आग्रह को आप तक पहुंचा देता हूं। इस बार भी उनको अनुमति नहीं मिली। फिर उन पदाधिकारी से मुलाकात होने पर वही आग्रह। इस बार उनके मन में भावना उठी कि शायद मैं बाबा से पूरी तरह आग्रह नहीं करता। मैं उनकी भावना को समझकर भी चुप रहना बेहतर समझा। इसके बाद जब पूज्य बाबा के दर्शन का सुयोग मिला तो मैंने औढ़रदानी बाबा के मनोविज्ञान के लिए कहा कि बाबा मेरी हालत तो त्रिशंकु की हो गई है। जब मैं लौकिक पदाधिकारी के पास जाता हूँ तो वे आग्रहपूर्वक मुझे यहाँ भेज देते हैं और आप अभी उसका समय नहीं हुआ है कहकर छुट्टी कर देते हैं। 2 बॉसों आध्यात्मिक तथा लौकिक के बीच मैं सैंडविच हो रहा हूँ। पूज्य बाबा खूब हंसे और कहे, तो क्या उनको बॉस समझकर दीक्षा दिलवाना चाहते हो? मैंने कहा, नहीं बाबा, उनका व्यवहार तो मेरे साथ बड़ा ही आत्मीय है। जब मैं पूज्य बाबा के यहाँ से चलने को हुआ तो फिर पूछ बैठा, बाबा इस बार उनको मैं क्या खबर कर दूँ? परम पूज्य बाबा ने असीम कृपा कर हंसते हुए कहा, गिव हिम माई पोस्टल एड्रेस एंड लेट हिम फाइंड मी आउट। मैंने कृतार्थ हो प्रणाम किया और उनको जैसा पूज्य बाबा ने आदेश दिया था वैसा पत्र द्वारा सूचित कर दिया।
पत्र मिलने के कुछ दिन बाद वे पदाधिकारी मुंगेर आए और मुझे किसी काम से वही बुलाया। शाम होते होते काम तो समाप्त हो गया, परंतु मैं वापस नहीं लौट सका क्योंकि रात में स्टीमर नहीं चलती थी। अब मैं मौका देख बाबा का दर्शन करने जमालपुर चला गया। फिर सुबह उन उच्च पदाधिकारी का बुलावा आ गया। जब मैं उनके यहाँ हाजिर हुआ तो वे तैयार थे कहीं बाहर जाने के लिए। मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि वे बाबा के यहाँ दीक्षा लेने जा रहे हैं। उन्होंने मुझसे भी साथ चलने को कहा। मैंने इनकार किया और कहा मेरा जाना उचित नहीं होगा, क्योंकि पूज्य बाबा का आदेश इतना ही था कि मैं आपको बाबा का पोस्टल एड्रेस बता दूं और आप बाबा को खोज ले। मेरे लिए इसके अतिरिक्त कुछ भी करना उनकी आज्ञा का उल्लंघन होगा, जो मैं किसी भी कीमत पर नहीं करूँगा। परम पूज्य बाबा सर्वज्ञ तथा अंतर्यामी हैं। हम लोग जो कुछ भी करते हैं उसकी पूरी जानकारी उनको रहती है। इसीलिए आप मेहरबानी कर ऐसा काम करने को न कहे जिससे उनकी आज्ञा का उल्लंघन हो। इतना सुन उन्होंने मुझसे बताया कि वे स्वयं गाड़ी ड्राइव कर जा रहे हैं, साथ में ड्राइवर या अर्दली नहीं ले जा रहे हैं, और मुंगेर शहर में कदम कदम पर चौराहा है। इसीलिए आपसे आग्रह कर रहा था कि आप हमको मुंगेर शहर से निकाल जमालपुर वाली सड़क पर ला दे, फिर मैं चला जाऊंगा। मैंने कहा हाँ, इतना मैं कर दूंगा। फिर वे अपनी गाड़ी के ड्राइविंग सीट पर बैठे। मुझसे बगल वाली सीट पर बैठने का आग्रह किया। मैं उनकी बगल में बैठ गया। चौराहों को पार करता हुआ मैं उनको जमालपुर वाली सड़क पर ले आया। अब उनसे कहा आप अब गाड़ी रोक दे, मैं यहाँ से वापस चला जाऊँगा। उन्होंने कहा यहाँ तो कोई रिक्शा दिखता नहीं, आप यहाँ से पैदल कैसे जाएंगे? इससे बेहतर तो है कि आप और आगे चलिए, जहाँ कोई सवारी मिल जाएगी वहाँ से आप लौट जाइएगा। मैं उनको मनसा समझा रहा था और मैंने उनसे कहा आप मुझे जमालपुर ले ही जाना चाहते हैं, ठीक है, परंतु मैं आपको बाबा का निवास ढूंढने में किसी तरह भी सहायक नहीं होऊंगा। लीजिए, मैं इसी समय से आपके लिए गूंगा और बहरा बन जाता हूँ। और मैं उल्टी तरफ मुंह घुमाकर बैठ गया। उच्च पदाधिकारी महोदय हंसने लगे। जब गाड़ी जमालपुर स्टेशन के पास एक चौराहे पर पहुंची तो उन्होंने मेरी ओर देखा और मैंने दूसरी ओर मुंह फेर लिया। इसके बाद गाड़ी रोक उन्होंने राह चलते एक सज्जन से केशवपुर मोहल्ले का रास्ता पूछा और फिर गाड़ी उस ओर बढ़ा दी। सड़क के जिस तरफ पूज्य बाबा का निवास था, मैं उसके ठीक विपरीत दिशा में शुरू से ही देख रहा था, क्योंकि पूज्य बाबा का निवास देख मेरे चेहरे पर आए भाव को देख वे यह न समझे कि यही मेरे बाबा का निवास है। जब उनकी गाड़ी पूज्य बाबा के निवास से 25 या 30 गज आगे बढ़ गई तो उन्होंने एकाएक गाड़ी रोक दी और अपने आप से मुझे सुनाते हुए उन्होंने कहा कि लगता है बाबा का निवास समीप ही है और हम कुछ आगे बढ़ आए हैं। ऐसा कह वे गाड़ी से उतर गए और अगल बगल के लोगों से पूछते हुए बाबा के निवास पर पहुंच गए। लौटकर उन्होंने बताया कि दरवाज़ा खुला था और बाबा एक कुर्सी पर बैठे हुए उन्हें मिल गए। दीक्षा के बाद वे बहुत प्रसन्न थे और उन्होंने बाबा से कहा कि नागीना गाड़ी में बैठे हैं। तो बाबा ने कहा उसे मेरा समय मालूम है और वह समय पर ही आएगा। पूरे रास्ते वे पूज्य बाबा के विषय में ही बहुत सी बातें पूछते रहे। मुंगेर लौटकर मैं फिर अपने सरकारी काम में लग गया और संध्या समय मैं परम पूज्य बाबा के दर्शनार्थ उनके निवास पर पहुंचा। पूज्य बाबा का दर्शन तो हुआ, साथ साथ प्रणाम करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ और फिर टहलते समय साथ हो लिया। मैदान में पहुंच जब कृपा मूर्ति बाबा कब्र पर बैठ गए तो मैंने पूछा, बाबा आज सुबह जिनकी दीक्षा हुई है वे जब आपके वहाँ
आ रहे थे तो आपके निवास से थोड़ी दूर आगे बढ़ जाने पर उन्होंने स्वतः यह कहते हुए गाड़ी रोक दी कि अब पूज्य बाबा का निवास कहीं समीप में ही है और लगता है मैं कुछ आगे आ गया हूँ। फिर वे गाड़ी से उतर लोगों से आपके निवास का पता पूछने लगे। यह कैसे उनके मन में आया कि वे आपके निवास के निकट हैं और वे कुछ आगे बढ़ गए हैं। अंतर्यामी बाबा ने कहा, जब मैंने देखा कि तुम उसकी बगल में बैठ विपरीत दिशा में मुंह घुमाकर ऐसे देख रहे हो कि तुमको उससे कोई मतलब ही नहीं, तब मैंने उसको प्रेरित कर रोक दिया और अपने पास बुला लिया। पूज्य बाबा की कृपा अपरंपार है।